तो भाई आजकल की हिंदी कमेंट्री का स्टैंडर्ड कितना गिर गया है। मतलब एक टाइम था जब हिंदी कमेंट्री इंग्लिश कमेंट्री से भी ज़्यादा चलती थी भाई उस समय। क्योंकि जब मतलब अच्छे अच्छे कमेंटेटर्स हुआ करते थे जो बिल्कुल टेक्निकल बातें करते थे भाई, लोगों को सीखने को मिलता था। आजकल की कमेंट्री भाई आईपीएल में तो रद्दी हो गई है बिल्कुल। क्या क्या बोलता है सिद्धू, तो कुछ भी बोलता है। रायडू का तो पता ही है तेरे को, हर बात पे धोनी सीएसके धोनी सीएसके। मतलब आसमान फट गया तो दर्जी कहाँ तक सिलेगा, ये क्या क्या मतलब कुछ भी बोल देते हैं भाई, जो मन में आया बोल दो तुम। हंसाने के लिए कुछ भी बोल दो, एंटरटेन करने के लिए बस। टेक्निकलिटी से दूर दूर तक नाता नहीं। बाकी भाई राइडू क्या क्या बोलता है, क्या है उसका, क्या चलता रहता है ये। भाई आजकल की तो आईपीएल कमेंट्री जैसे तू बोला, ऐसे लग रहा है हाँ कि कमेंट्री नहीं, जैसे लोग भक्ति कर रहे हो कि मेरे हाँ। को फलाने की भक्ति करनी है, बस मेरे को वही 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 करना है। सहवाग आएगा वो अपना नाम जपेगा, राइडू आएगा उसे तो भाई साहब पीली जर्सी, पता नहीं उसे क्या पीला इतना से ऑब्सेशन आ गया है, वो अलग ही है। और अपने पर्सनल फेवरेट की मेरा उसके साथ वो मेरा फेवरेट है, मैं उसके बारे में अच्छा बोलूंगा। और कभी मैं हम्म। ऐसे खेल रहा था, मेरी उससे लड़ाई हो गई। जैसे तू राइडू को देख ले, कोहली कितना भी अच्छा अच्छा कर ले, लेकिन वो कहीं ना कुछ कमियां निकाल ही देगा। तो हाँ। ऐसे ही है। अब रायडू के कुछ कमेंट्री की चीजें सुन लो जिसका कोई लेना देना नहीं है क्रिकेट से। हम्म। दुबे आउट होके जा रहा है, धोनी आ रहा है। दुबे आउट होके जा रहा है, कैमरामैन में ये तक नहीं दिखा रहे हैं कि भाई साहब दुबे ने कितनी बॉलें खेली, कितने रन बनाए। और उधर से वो चाटुकार क्या बोल रहा है, ये देखिए थाला कैसे आ रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंस में आ रहा है, ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वो तलवार लेके आ रहे हैं मेरी सलवार को। ओ सॉरी भाई, मतलब जो भी है तलवार सलवार पता नहीं कौन किस लेवल का लॉजिक लगा के वो कमेंट्री कर रहा है। भाई साहब वो थाला कॉन्फिडेंस लेके किस लिए आ रहे हैं? 12वीं बॉल पे बाउंड्री मारने के लिए? 13वीं बॉल पे कोई इंटेंट तो थाला से दिख नहीं रहा है, और हम्म। थाला तेरे कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं। उनकी चाल देखिए, पैरों में काला पट्टा भी नहीं पहना है उन्होंने। जैसे ये अभी अभी उनका पैंट खोल के देख के आया हो कि इन्होंने काला पट्टा कहाँ पहना है और कहाँ नहीं पहना है। कैसी बातें करते हैं यार, थाला काला पट्टा पहन के या नहीं पहन के से थाला का क्रिकेट, थाला क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं तू इसलिए बैठा है भाई? तू यहाँ ये बता कि थाला थाला कौन सा कलर की चड्डी पहन के आए, इससे हमें क्या लेना देना। सही बात है। उसके बाद से और सुन इसकी हम्म। पर्सनल जलन कैसी है। हाँ रवि बिश्नोई एक मैच में बहुत ही अच्छा शॉट मारा हाँ कवर के आसपास। तो हाँ ये क्या बोल रहा है कि पाजी ये वाला शॉट देख के तो विराट कोहली खुश हो गया होगा। अबे हाँ। भाई कैसी बातें कर रहा है? मतलब तेरे तेरे करियर में जितने दिन नहीं होंगे ना, उससे ज्यादा कोहली ने चौके मार रखे हैं। तू जितने ऑन ऑन मतलब ऑन फील्ड जितने नहीं खेला, उससे ज्यादा कोहली के चौके हैं। तो कोहली की कम से हम्म। कम क्लास पे तो सवाल नहीं उठा सकता। फिर अगली बॉल उसने डिफेंस कर दी। हम्म। डिफेंस कर दी तो बोल रहा है इसको देख के लक्ष्मण खुश हो गए होंगे। भाई तू ये भी तो बोल सकता था कि थाला भाई हमारे इससे सीख सकते हैं कि डिफेंस कैसे करते हैं। तेरे थाला को तो वो भी नहीं आता। स्पिन के सामने हक्के हक्के चले जाते हैं, जैसे थाला आज भी हक्के चले गए। फिर वो ऋतुराज इनका जो ओपनर है, और इनको सॉरी इनका जो कप्तान है, हाँ गायकवाड़। गायकवाड़। गायकवाड़ ने एक पुल शॉट मारा भाई साहब, वो 6 रन चला गया। उसके बाद से ये बोल रहा है कि पाजी आईपीएल यहीं पे बंद कराओ, यहीं पे आईपीएल बंद बंद कराओ और इसे इंडिया भेजो, इसे सीधे पीली से नीली जर्सी पहना कर भी भेज दो भाई साहब, बंद करो आईपीएल खत्म। क्या है भाई साहब, ये एक छक्का मारने से भारतीय टीम में आ जाते हैं क्या? ऐसे भाई पावर प्ले में 20-20 और 15-15 छक्के मार के वे सारे वाले खेलते हैं। कहाँ हम्म। कहाँ भाई साहब, कौन से तू दुनिया में सो रहा है? उसके बाद से दीपक चहर जो पिछले साल इसकी टीम में था, सीएसके हाँ। मतलब इसकी चाटू चाटू टीम में था। दीपक चहर एक विकेट लेने के बाद से सेलिब्रेट कर रहा है, तो बोल रहा है पांच ये सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं, सीएसके के खिलाफ सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं? भाई इस हिसाब से तो धरती का सबसे बड़ा दोगला तू है। तू मुंबई के खिलाफ कैसे सेलिब्रेट कर सकता है? तेरे को तो प्लेयर मुंबई नहीं बनाया था ना। तू तो हाँ सीएसके में आया था, तो अपनी मुंबई में जो भी कुछ था उसकी बदौलत तू सीएसके में आके खेला था। सीएसके ने तेरे को कुछ नहीं बनाया था। हाँ। पता नहीं किस तरीके की बात है। और उसके बाद से एक दिन ही सिद्धू के हत्थे हत्थे चढ़ गया। बोल रहा है हम्म। पाजी आप किसकी तरफ हो? उसने बोल दिया भाई मैं तो क्रिकेट की तरफ हूँ। उसके बाद से वो बोल रहा है कि पाजी आप तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो। भाई वो बंदा सरदार। और बोलने में हाँ भाई साहब, रायडू ने जिस दिन से मुंह खोला होगा उस दिन से उसने कविताएं याद करनी स्टार्ट करी है। हाँ। भाई साहब उसने उसको बोल दिया कि भाई साहब गिरगिट तेरे आराध्य देव हैं। और ऑन ऑन एयर जो जो उसने बोला था ना, अब तक के सबसे अच्छे जो वर्ड थे ना सिद्धू के, हाँ। वो यही थे कि भाई साहब गिरगिट तेरे ही आराध्य देव हैं। अभी भी तू पलटी मार जाता है भाई साहब, तेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं, तेरा कोई माँ बाप नहीं है। अब हम्म। सिद्धू भाई साहब पे, हम्म। सिद्धू भाई साहब ऐसा लगता है जैसे क्रिकेट के मैच में हिंदी की वो क्लास में हम बैठे हुए हैं। पूरी मुहावरे की क्लास चल रही है भाई साहब, अलग अलग लेवल के हम मुहावरे पढ़ रहे हैं। हमें क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। सिद्धू के मुंह से नाम मैंने आज तक सुना है कि कितना अच्छा कवर ड्राइव, हाँ। कितनी अच्छी गुगली, हाथ से बॉल कैसे रिलीज हो रही है, बॉल सीम पे पड़ रही है कि सीम पे पड़ रही है, पड़ के हरकत कर रही है, शोल्डर मेरा कैसे होना चाहिए, कोई इससे लेना देना नहीं। उसको किस चीज से लेना देना है? अपना घर कुछ भी कर भाई साहब, क्या लेना देना अपना घर कुछ भी कर। सीएसके वाले तो अपने घर में भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
मुफ्त मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, क्या लेना देना है मुफ्त का चंदन, मुफ्त के बाउंसर, मुफ्त के तो फ्री हिट पे थाला डॉट बॉल खेल गए थे। गरीबी में आटा गीला, अब बता भाई, गरीबी में आटा गीला भाई, कुछ तो सेंस वाली बातें कर दे। बॉल आसमान को छूकर आ गई, बैट और पैड के बीच में इतना गैप था कि ट्रक निकल जाता भाई, वो हाईवे थोड़ी बनवा रहा है, वो क्रिकेट की पिच है भाई, वो हाईवे थोड़ी है यार। अजीब अजीब भाई साहब, ये अलग लेवल का नशे करके आता है भाई। उसके बाद से गाय हम्म, पूछ उठाएगी तो गाना थोड़ी गाएगी भाई, कौन सी गाय गाना गाती है, कौन सी गाय गाना गाना गाते, कुछ भी भाई साहब गाना। अजीब ही स्थिति है। बॉल एयर होस्टेस को हाय बोल के आई, अब बॉल कब से बोलने लगी भाई साहब, और बॉल इतनी ऊपर, क्या ही कुछ भी भाई, बिना सेंस वाली बात है। बॉल ऊपर गई है तो भाई कुछ तो टेक्निकल बता कि एज लगा कैसे है, पिच में उछाल है, जोर से मारा कि या फिर बॉलर का पेस, कुछ लेना देना नहीं इससे। क्रिकेट का तो भाई साहब कोई लेना देना नहीं, हाथ से बॉल रिलीज रिलीज होनी है, इसके मुंह से दो चार जुमले और दोहे निकल जाने हैं भाई साहब। और सुन, हम्म, सबसे इसका जो इम्पोर्टेंट और हाँ सबसे अच्छा मुझे लगा, हाँ। बारात टूटली टूटली करके दरवाजे पे खड़ी है और बहू पीपल तले सो रही है। इसका मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि बोलना क्या चाहता था, किसका बारात करवा रहा है भाई, कौन कहाँ आके खड़ा है और कौन कहाँ जाके सो रहा है। ये थला पे भाई है, मुझे साहब लग अगर रहा इस है ये ये थला पे होगा मेरे को, बारात। हाँ बारात भाई मतलब तो पूरे जो सीएसके के फैंस हैं ना वो सारे बाराती हैं। बट जो बहू है वो तो अंदर भाई ड्रेसिंग रूम से बाहर ही नहीं आ रही भाई, 9वें नंबर पे आ रही है। बहू का ही तो देखने आए हैं, हो बारात वाले उसी को तो लेने हो आए सकता है हैं। कि हो सकता है कि जब जब थला के फैंस सो गए थे ना एक दिन मैच देख, थला के हाँ कुल खुद जो डगआउट में बैठा था प्लेयर वही सो रहा था भाई, दर्शक तो तू छोड़ दे, हाँ। वही था भाई। अजीब अजीब बातें कर रहा है। एक दिन बोल रहा है मेरी फूफी की मूछें होती तो मैं फूफा कहता, ये तो उसी की इसने ली थी कि हाँ। ऐसी ऐसी बातें बातें मत कर। फिर फिर बोल रहा है बिल्कुल आसान सा कैच था, ऐसा कैच था कि जैसे जिसको मुंह में ले सकते थे, बता कैच कैसे मुंह में ले सकते हैं भाई साहब, क्या ही बातें कर रहा है भाई। इस बढ़िया हिसाब से तो बढ़िया सहवाग कमेंट्री। ये बोल सकता था कि, बढ़िया हाँ हाँ, कमेंट्री इस कौन हिसाब से तो करता है? सहवाग ये भाई बढ़िया तो कोई नहीं करता भाई। हाँ एक संजय बांगर को तू छोड़ दे, तो हाँ भाई कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो क्रिकेट और बेसिक्स जो आते हैं ना बताते हैं। हाँ। मतलब अगर ये क्या बोलते हैं, अगर आकाश चोपड़ा जो थोड़े बहुत नाम रखता है, अगर हाँ उसके नाम रखने की बातें छोड़ दे तो टेक्निकल बातें आकाश चोपड़ा जी भी करते हैं। अच्छी करते हैं हाँ। अदरवाइज मेरे को बहुत ही अच्छा लगा बांगर। बांगर अगर फील्डिंग भी करते जाओ तो वो बताता है कि आपको कैच लेने के लिए किस तरीके का आपको हाथ रखना होता है, बॉल अगर छूटती है तो आपके इस फिंगर का क्या रोल होना चाहिए, आपको स्पिन कैसे करनी है, सीम पे कब पकड़नी है, क्रॉस सीम पे कब पकड़नी है, हम्म गुगली कैसे मारनी है, और ये सारी चीजें भाई टेक्निकल की वाइड अगर बॉल डालनी है तो आपको फील्ड कहाँ लेके रखनी है, तो ये हम्म सारी चीजें देख के लिए वो मतलब वो होती है। और जब कोई बैट्समैन खड़ा होता है तो वो पूरा बताता है कि भाई साहब आप इनका देखें, इनका शोल्डर ऐसे फ्रंट ऑन है, साइड ऑन है, पूरा ऐसे बताता है कि आपको पुल मारना है तो कैसे रहना है, आपको हम्म। कवर ड्राइव मारना है तो कैसे होना है, आपका सर कहाँ होना चाहिए। बाकी तू किसी भी क्रिकेटर से देख ले, सहवाग का तो पूरा करियर ही उसका सर और हाथ पैर पे, कोई उसका तो कोई लेना देना कुछ था नहीं है नहीं। भाई, कुछ उसका तो नहीं। हाथ हाथ चलता था, बस बॉल दिख गई लग गए भाई साहब चले गए। उसको तो अपनी तारीफ करनी है। एक मैच में वो चौका चौका मार के कौन में खाता, वो पहला मैच में वो स्टार्ट किया हाँ सॉल्ट, हाँ हाँ तो बोल सॉल्ट रहा है सॉल्ट। वीरेंद्र सहवाग स्टाइल में इन्होंने स्टार्ट करी है, दूसरी बॉल पे बोल्ड होके निकल लिया। मैंने कहा इसको भी बोल, तू भी ऐसे ही खेलता था अंधे की तरह, कभी भी तेरे आके बॉल लग जाती तो तू भी निकल लेता था। भाई साहब तो ये बहुत है। तो कम से कम इन लोगों को संजय बांगर से सीखना चाहिए, माना कि हम्म सिद्धू से इनको टीआरपी या जो भी कुछ आ रही है, बट आने वाली जनरेशन को कुछ तो यार तुम बेसिक बताओ यार कम से कम। हम्म। आजकल के बंदों को ये नहीं पता। एक से मैंने पूछा कि तुझे पता है गूगली क्या होती है, बोल रहे ना मैं तो बस मैच देखता हूँ। तो मैच में क्या देखता है भाई, मैच में बॉल ही तो पड़ती है ना, ऑफ ऑफ स्पिन लेग ब्रेक गूगली, कैरम दूसरा तीसरा, भाई सब बोल रहा है मेरे को इससे कुछ लेना देना नहीं, मैं बॉल पड़ जाती है देख लेता हूँ, और ये थोड़ा बहुत आसमान फटेगा तो दर्जी कहाँ तक सिलेगा, बच्चा रोएगी नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाएगी, ये सब एंटरटेनमेंट चल रहा है ना बस। उसको कपिल शर्मा शो की तरह देख रहे हैं, क्रिकेट हाँ इंटरटेनमेंट है और ये इधर से भाई साहब जोक्स पे जोक्स क्रैक किए जा रहा है। टेक्निकल चीजों से तो भाई साहब ये अलग ही लेवल पे है।